हेलो बच्चों, देखो आज मैं एसएससी फर्स्ट लैंग्वेज प्रथम भाषा हिंदी का नमूना पत्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ऑनलाइन क्लासेस सुन रहे हैं, स्कूल को नहीं आ रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में आपको ज़्यादा बच्चों को जो प्रश्न पत्र के बारे में संदेह हैं उसके बारे में मुझे कई विचार आ चुके हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पर नमूना प्रश्न पत्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वास्तव में आप लोग बहुत ही भाग्यवान हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न पत्र आपको प्रस्तुत किया जा रहा है ये प्रश्न पत्र बहुत ही आसान है। इससे पहले आप लोगों को 2 प्रश्न पत्र होते थे, नंबर 1 नंबर 2, जिसमें 40 मार्क्स होते थे। उसमें 10 पॉइंट्स आना बहुत असंभव की बात थी। लेकिन अब क्या है, एक ही प्रश्न पत्र है जिसमें आपको 10 पॉइंट्स आना बहुत सुगम है। और ये क्रेडिट गोड तो कोरोना को चले जाता है, क्योंकि कोरोना के कारण ये आपको प्रश्न पत्र बहुत ही आसानी तरीके से बन पाया है। यानी भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, ये तो आप समझना चाहिए। मैं तो समझ रहा हूँ आपके भलाई के लिए ये हो रहा है, और इस भलाई का आप उचित रूप से फायदा उठा लीजिए। अब यहाँ पर जो प्रश्न पत्र मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लीजिए और जो भी आपके अंदर संदेह है वो संदेह दूर कर लीजिए। पहले आप देखिए, फर्स्ट प्रश्न उपवाचक। उपवाचक मतलब नॉन डिटेल जो साये हैं और बड़े भाई साहब हैं, मानव मिशन नामक जो नॉन डिटेल के लेसन है, उसमें से आपको पठित गद्यांश आएगा। पठित गद्यांश में आपको प्रश्न दिए जाएंगे, 5 प्रश्न का आप उत्तर लिखना है। पहले पैराग्राफ अच्छा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, उसके पश्चात प्रश्न को पढ़िए, तभी आप आंसर लिखने के काबिल हो सकते हैं। और कभी भी पैराग्राफ लिखते समय पूरा प्रश्न लिखना जरूरी है। जैसा आप देखिए पैराग्राफ में सेंटेंस देखिए, वो सेंटेंस में वो लाइन कहाँ पर मिल रही है वो देखकर लिखने पर आपको उसका सही रूप आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। उसके पश्चात उसमें फिर आ है, पहले फर्स्ट आ, उसके बाद सेकंड आ। सेकंड आ में क्या है, आपको संदर्भ से व्याख्या दी जाती है। वो संदर्भ से व्याख्या में आप 4 कविताओं को ध्यान से पढ़ लीजिए, और एक भी कविता है लेकिन वो थोड़ा टफ है। लेकिन अब यहाँ पर उसमें चॉइस है, आपको चॉइस में क्या है, आपको 3 कविताएं दिए जाएंगे। 3 कविताओं में से एक कविता का संदर्भ से व्याख्या लिखना है। आप पहले 3 कविताओं को ध्यान से पढ़ लीजिए। एक है सुंदर भारत, एक है कवित्व, एक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसके बाद है अन्वेषण। ये 4 कंटिन्यू हैं। उसमें से क्या है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और कवित्व थोड़े प्राचीन भाषा में है, इसीलिए आप लोग सुंदर भारत अन्वेषण ये 2 कविताएं बहुत आसान है। इसको अगर ठीक तरह से अगर आप पढ़ लिए तो आप ये संदर्भ से व्याख्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसके लिए 10 अंक। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले 4 भागों में लिखना है इसको। पहले आपको क्या करना है, प्रस्तावना कहकर लिखना है। प्रस्तावना में क्या है, किसने से लिया गया, कवि कौन है। जैसा उदाहरण सुंदर भारत में से आया समझिए, तब क्या करते हैं, प्रस्तुत पद्यांश सुंदर भारत नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि श्रीधर पाठक है। ये आधुनिक काल के कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। इतना लिखे काफी है। उसके पश्चात अब क्या करना है, फिर संदर्भ को कहकर लिखना है। संदर्भ में क्या है, जो कविता के लाइन होते हैं उस लाइन को आप क्या उसका संदेश क्या देना चाहिए। जैसा उसमें से एक लाइन है, भारत मेरा कैसा सुंदर सुहा रहा है नामक जो लाइन है, अगर वो लाइन अगर आ गए तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर भारत के महत्व के बारे में, भारत की विशेषता के बारे में कवि वर्णन कर रहे हैं। ये हो गया संदर्भ। उसके बाद है भावार्थ। भावार्थ क्या है, उसका जो लाइन है वो लाइन का पूरा भाव लिखना है। उसके पश्चात नेक्स्ट स्टेप है विशेषता। विशेषता तो विशेषता में क्या है, आप क्या सीख देना चाहते हैं। जैसा इस कविता के माध्यम से मैं भारत के विशेषता के मैं वर्णन कर रहा हूँ या वर्णन कर रही हूँ, इस तरह से आपको अब यहाँ पर 10 अंक हैं। उसके लिए इसको 1 अंक दिया जाएगा, इसको 1 अंक दिया जाएगा, इसको 1 अंक, 3 अंक हो गए। इसके लिए 7 अंक रहेंगे। तो ये क्या है, शो पुट अप करना आपको जरूरी है। जितना आप शो पुट अप करेंगे उतने अच्छे अंक आने की संभावना है। उसके पश्चात है तीसरा अपठित गद्यांश। अपठित का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको पुस्तक में से नहीं बाहर से कोई एक पैराग्राफ दिया जाएगा,
वो पैराग्राफ में से आपको प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्न। अब यहाँ पर देखिए, पहले उसमें 1 to 5 रहेंगे, दूसरे उसमें 6, 7, 8, फिर यहाँ पर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5 प्रश्न। ओके, उसके पश्चात है अब यहाँ पर सेकंड प्रश्न में क्या है, आपको पहले थोड़े दीर्घ प्रश्न आएंगे, मतलब 4 वाक्य 5 वाक्य में लिखना है। उसमें से क्या है, आपको 3 पद्य भाग में से रहेंगे, 3 गद्य भाग में से रहेंगे। वो 3 पद्य भाग और फर्स्ट 3 लेसन सुंदर भारत और कवित्व और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और अन्वेषण, ये 4 लेसन। प्रोज में आया तो बड़े भाई साहब, और उसके बाद हमारे यह कहानी यहाँ भी, इस तरह से प्रोज के लेसन है। वो ठीक तरह से आप 3 लेसन देखिए, मतलब टोटल 1 to 6 लेसन आप परफेक्ट अगर है तो ये पूरे प्रश्न लिखने के काबिल हो सकते हैं, आपको चॉइस है। ओके बेटे, और उसके प्रश्न क्या है यहाँ पर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6 रहेंगे। 6 में से आपको कितने लिखना है, 3 लिखना है। उसके पश्चात है आपको दीर्घ प्रश्न उत्तर, मतलब दीर्घ मतलब क्या है, बहुत लॉन्ग प्रश्न लिखना है। उसके लिए क्या है, सारांश के ऐसा लिख सकते हैं, ये 6 दिए जाएंगे। 6 में से 2 पद्य भाग के रहेंगे, 2 गद्य भाग के रहेंगे, 2 और उपवाचक में रहेंगे। उपवाचक में 2 लेसन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, एक है साये, एक है मानव मिशन और विज्ञान कहकर वो तीसरा है, वो लेसन अच्छे तरह से पढ़ लीजिए आप लोग। तो उसके बाद गद्य भाग में बड़े भाई साहब और हमारे मनु भंडारी का लेसन है। पद्य भाग में सुंदर भारत, अन्वेषण या कवित्व। ओके बेटा, इसको आप ठीक तरह से पढ़ लीजिए। इसके लिए आपको एक के लिए 7 अंक रहेंगे, 3 into 7 21, ये 20, 21, 22, 23, 24, 25 6 रहेंगे। 6 में से आपको 3 लिखना है। उसके पश्चात आप आखिरी में विधाएं, विधा में क्या है, कविता है, उसके बाद निबंध है, प्रश्नोत्तर है, प्रश्नावली है, साक्षात्कार है, विज्ञापन है, सूक्तियां हैं, ये पूरे विधाएं हैं। विधाओं में से आपको 3 विधाएं दिए जाएंगे। 3 विधाओं में से एक विधा के बारे में आपको लिखना है, जिसके लिए होंगे 7 अंक। वो नंबर होंगे 26, 27, 28। तो यानी आपका जो पेपर है बहुत ही सुगम है, आसान है। ठीक तरह से पढ़कर लिखें तो आपको अच्छा अंक आने की संभावना है, घबराने की कोई बात नहीं है। और नीट लिखिए, शो पुटअप करते लिखिए। शो पुटअप का मतलब क्या है, जरा मैंने जिस तरह से बताया है उस तरह से लिखने का आप प्रयास कीजिए, तभी आपको अच्छा अंक लाने की संभावना है। ऑल द बेस्ट, घबराने कोई बात नहीं है, ऑल द बेस्ट। सभी को 10 पॉइंट्स आते हैं। ओके बेटा।